हाँ बेटा, अपना नेक्स्ट ग्राफ है वेग समय ग्राफ। अब आप देखें, इसमें भी हमने कुछ ग्राफ बनाए हुए हैं। सबसे पहले एक समान वेग, वेग और समय के बीच में ग्राफ है और एक समान वेग है। एक समान वेग में क्या होगा, ध्यान दें, क्या चीज है, वेग का मान समान है। यहां देखो आप, ग्राफ में हमेशा कहता हूं, कोई कण एक नियत वेग से गति कर रहा है, शून्य समय में वही वेग, समय बदला, वेग का मान वही है। देखो y अक्ष पर मान वही मिल रहा है, इसका मतलब वेग क्या रह रहा है, एक समान वेग है, नियत वेग है। जब वेग एक समान है तो त्वरण कितना होगा बेटा, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन बटे समय। क्या परिवर्तन हो रहा है वेग में, नहीं हो रहा। तो अगर आपसे पूछे कि भाई वेग समय ग्राफ बनाओ शून्य त्वरण के लिए, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, बोला जा सकता है। ठीक है, अब ये देखो वेग समय ग्राफ, कब, समान त्वरण, एक कण समान त्वरण से गति कर रहा है, इसका मतलब वेग का मान यहां से देखो, यहां क्या मतलब है, t बराबर 0 में वेग कितना है, 0, अर्थात प्रारंभिक वेग 0 है। अगर मैं यहां बोलूं तो इस केस में u का मान 0। फिर क्या हो रहा है, समय बदला, वेग चेंज हुआ, बढ़ गया, समय और चेंज हुआ, वेग का मान और बढ़ गया। तो ध्यान दें, इस केस में क्या हो रहा है, वेग एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, अर्थात इसमें जो त्वरण होगा वो क्या होगा, नियत होगा। एक बात और देखें, मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि अगर हमें किसी भी ग्राफ की ढाल निकालनी है तो क्या तरीका है, बड़ा आसान तरीका, y एक्स की टर्म अपॉन x एक्स की टर्म। वेग अपॉन समय क्या होता है, वेग अपॉन समय त्वरण होता है। अगर आपसे वेग समय ग्राफ की ढाल पूछी जाए कौन सी भौतिक राशि है, तो याद रखना वेग समय ग्राफ की जो ढाल है, जिसे हम m से शो करते हैं, ये क्या है, त्वरण। ये इसके त्वरण को बताती है। अगर ग्राफ सीधी रेखा है, इसका मतलब त्वरण नियत है। अब मैंने कल की तरह बात करता हूं, अगर मैंने दो ग्राफ लिए a और b, अगर मैं पूछूं ज्यादा त्वरण किसमें है, जिसकी ढाल ज्यादा, ढाल ज्यादा किसकी, b की। एक बात, अब एक बात और ऐड करते हैं, हमने पहले बात की हुई है। अगर हमसे ये पूछ ले कि किसी ग्राफ के अंडर नीचे का क्षेत्रफल कौन सी भौतिक राशि है, किसी ग्राफ में हमसे ये पूछा जाए ढाल निकालनी है, y अक्ष की भौतिक राशि अपॉन x अक्ष की भौतिक राशि से डिवाइड करने पे जो सूत्र बनेगा वो ढाल होगी। अगर हमसे ये पूछे कि किसी ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ हो गया, हमसे पूछा कि इस ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल है वो कौन सी भौतिक राशि है, ये वाला यहां तक कौन सी भौतिक राशि है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना है, उस ग्राफ के y अक्ष और x अक्ष की भौतिक राशियों को गुना करना है। क्या करना है, गुना। अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है, ये क्षेत्रफल क्या, कौन सी राशि होगी, तो क्षेत्रफल होगा बेटा यहाँ पे, यहाँ पर क्या है वेग, यहाँ पर क्या है समय। वेग गुना समय कौन सी भौतिक राशि, विस्थापन। वेग गुना समय, क्योंकि आपको याद हो तो वेग बराबर क्या था, विस्थापन बटे समय। इसका मतलब वेग गुना समय क्या हो गया, विस्थापन। तो याद रखें, अगर हमसे ग्राफ में ये पूछ ले कि भाई VT ग्राफ का के नीचे का क्षेत्रफल कौन सी भौतिक राशि है, विस्थापन। आपसे ये पूछ ले, डाटा दिया हुआ है कि भाई ये कण जा रहा है, विस्थापन बताओ, तो आपने जो भी शेप बन रही है, चाहे वो त्रिभुज बन रहा है, चाहे वो आयत बन रहा है, वर्ग बन रहा है, आपने उस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल देना है। क्षेत्रफल निकलते ही हमें विस्थापन मिल जाएगा। जैसे जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लो ये वेग दे दिया आपको 10 मीटर पर सेकंड, इसका परिमाण 10 मीटर पर सेकंड है, कण 20 सेकंड तक चल रहा है ऐसे करते हुए, यहां तक पहुंचने में 20 सेकंड लग गया। हमसे पूछा बताओ कितना विस्थापन, तो क्या करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड गुना 20। आप सॉल्व करोगे, उत्तर क्या आएगा आपका, 10 मीटर पर सेकंड गुना 20 सेकंड, सेकंड कट गया, 200 मीटर का विस्थापन हो गया। क्लियर हुआ। ऐसे इस ग्राफ की बात करूं, अगर मुझे पूछे कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ में विस्थापन बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये त्रिभुज बन गया, नीचे लाइन खींचो, ये क्षेत्रफल निकाल दो। आपको आधार का मान दिया हुआ है, मान लो यहाँ 10 सेकंड है, यहाँ तक वेग दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकंड,
तो ये क्या बन गया, त्रिभुज। क्षेत्रफल निकालो 1/2, आधार गुना ऊंचाई 1/2, आधार 10 सेकंड, ऊंचाई है बेटा 50 सेकंड, एग्जाम्पल 50 मीटर पर सेकंड, सॉरी। इसको आप सॉल्व करोगे, उत्तर आ जाएगा 250 मीटर, जो इसका विस्थापन है। तो हम इस तरह विस्थापन निकाल सकते हैं किसी भी ग्राफ में, अगर वेग समय ग्राफ का है तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। इसमें ए का मान क्या है, नियत है। ए का मान क्या है, नियत है, क्योंकि ग्राफ एक सीधी रेखा बन रही है। यहां पर भी ग्राफ सीधी रेखा है, तो ए का मान क्या होगा, नियत ही होगा। ए का मान नियत ही होगा। अब यहां पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है बेटा कि जब हमने देखना शुरू किया उसका प्रारंभ में कुछ वेग था, उसको हमने u से शो कर दिया, कुछ समय के बाद उसका वेग कितना हो गया, v हो गया। तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 है, यहाँ पे प्रारंभिक वेग कुछ है u। हम आगे ग्राफीय विधि से गति के समीकरण निकालेंगे, वहाँ पे यही ग्राफ लेके चलेंगे, समझ आया, वहाँ पे यही ग्राफ लेके चलेंगे, वहाँ पे हम प्रारंभिक वेग लेके चलेंगे, इसका कुछ नियत त्वरण होगा, अंतिम वेग v है, समय s है। अब हमने वहाँ पे विस्थापन निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया वेग समय ग्राफ में विस्थापन कैसे निकालते हैं, हम उस ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो निकालेंगे हम वहां से। थर्ड है, ये देखो इसका तीसरा पार्ट, एक समान त्वरण में ही। अब इसमें जो त्वरण है वो धनात्मक है, पॉजिटिव है। यहाँ भी त्वरण क्या है, नियत तो है लेकिन पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि हमें ढाल निकालने का कल मैंने सूत्र बताया हुआ है आपको, m = tan थीटा। यहाँ पे थीटा का मान क्या है, 90 से कम है, और tan 90 कम का मतलब पॉजिटिव मान। यहां पर थीटा का मान क्या हो गया, 90 से बड़ा। tan का नाम, थीटा का मान क्या है, 90 से बड़ा, और tan एक 90 से 180 के बीच वाला जो मामला है उसमें tan ऋणात्मक होता है। इसका मतलब ये जो ढाल आएगी, ए का मान नियत तो होगी लेकिन ऋणात्मक त्वरण है। ऐसा कभी होता है, ग्राफ समझो। इसका मतलब क्या है, जब हमने देखना शुरू किया उसका कुछ वेग था, समय बढ़ता गया, वेग का मान कम होता गया, कम होता गया, इस समय पर आके वेग का मान 0, फिर समय बढ़ा, वेग का मान ऋणात्मक में बढ़ा। उदाहरण ऐसा कोई मालूम है कैसे होता है, हम कोई चीज को, पहले वेग ज्यादा था, वेग कम हो रहा है। उदाहरण समझो, ये मैंने डस्टर को ऊपर फेंका, जब ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे वेग मैंने अधिक वेग दिया, ऊपर जाता गया, वेग का मान कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, यहाँ पे जाके 0 हो गया। ये वाली कंडीशन वो है। फिर वापस नीचे आना शुरू हुआ, नीचे आना शुरू हुआ, वेग का मान क्या हुआ, बढ़ रहा है लेकिन ऋणात्मक दिशा में, तो ये माइनस वाला कंडीशन है। ये कब है, यहाँ पे त्वरण कौन सा लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि गति के विपरीत दिशा में लग रहा है। इसलिए इस केस में अगर आपसे पूछे उदाहरण कौन सा है, तो ये वाला उदाहरण हो सकता है, जब किसी चीज को ऊपर फेंके। अगर ग्राफ यहां तक बना हुआ है, आपसे पूछे कहां, इसका मतलब ऊपर तक गया, यहां तक की बात कर रहे हैं, और नीचे भी दिखा दिया, नीचे आने की बात भी कर रहे हैं। क्लियर हुआ बेटा? हाँ, अगला, अगर हमसे पूछे कि भाई इसमें विस्थापन बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, विस्थापन अगर यहां तक बना हुआ है और नीचे तक दिखा दिया तो बेटा यहां तक दिखा दिया तो आपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना होगा, डाटा दिया होगा। अब ये विस्थापन धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा, इस वाले में से ये वाला माइनस कर दोगे तो कुल विस्थापन आ जाएगा। समझ आया? अगला केस, असमान त्वरण, मतलब त्वरण बदल रहा हो, त्वरण लगातार ऐसी स्थिति आ जाए कि त्वरण बदले, तब ये कंडीशन आएगी असमान त्वरण। असमान त्वरण में देखो, यहां देखो, इसकी ढाल देखो पहले आप, यहां पे ढाल क्या है, कम है, कोण कम है, ऊपर जाने पे ढाल क्या हो रही है, बढ़ रही है, कोण बढ़ रहा है, इसका मतलब त्वरण बढ़ रहा है। याद रखना, त्वरण का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, त्वरण बढ़ रहा है, ये वो कंडीशन हो गई, त्वरण बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, पहले ढाल देखो, ये वाली इतना बड़ा कोण, आगे जाकर ढाल देखो, कोण का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब त्वरण यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। त्वरण परिवर्तनशील है, असमान त्वरण है। समझ आया? तो ये हमें मालूम होना चाहिए। आगे हम गति की समीकरणें करेंगे, याद रखना, वो हमारे लिए नियत त्वरण वाले कंडीशन में आएंगे।
ठीक है बेटा।